चारों ओर से नदियों के घिरे होने के कारण मधुबनी जंगल अत्यंत सुंदर था। स्वर्ग सदृश इस वन में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, जिनमें परस्पर बहुत प्रेम था। सुंदरता के परिपूर्ण इसी जंगल में तोता मैना का एक जोड़ा काफ़ी दिनों से खुशी खुशी रहा करता था। परंतु एक दिन उनकी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई और जंगल के बीचों बीच उठी छोटी सी चिंगारी ने भयानक आग का रूप ले लिया। परिणाम स्वरूप कल तक हरा भरा दिखने वाला जंगल आग के आगोश में समा गया। कुछ दिनों बाद जंगल की आग बुझ तो गई, परंतु उसने अपने साथ कई जिंदगियों को भी बुझा डाला। आग खत्म होने के बाद जंगल का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। जो कल तक अपनी सुंदरता के नाते जाना जाता था, आज बिल्कुल उजड़ चुका था। जंगल के अधिकतर पेड़ पौधे व पशु पक्षी आग की गोद में समा चुके थे। जंगल के एक अधजले पेड़ की डाल पर तोता बैठा था। अब चूंकि जब सबने यहाँ कुछ न कुछ खोया था, तो भला तोता कैसे बाकी रह सकता था। तोता अपनी मैना से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुका था। हालांकि तोते ने मैना को बचाने की बहुत कोशिश की, जिसमें उसके पंख बुरी तरह झुलस गए, जिसके कारण अब वो उड़ तो सकता था, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल तक, और वह भी बड़ी कठिनाई से। मैना से बिछड़ने के गम में तोता पेड़ की एक डाली पर बैठा मैना के साथ बिताए गए अच्छे दिनों को याद कर रहा था। हालांकि इस खुशी की घड़ी में उसका दर्द बांटने वाला उसका कोई दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था। तोता खुद को ऐसी स्थिति में बड़ा असहाय महसूस कर रहा था। कुछ दिन के इंतजार के बाद जब उसका कोई साथी वहाँ नहीं लौटा, तब वह निराश होकर वहाँ से कहीं और जाने की सोचने लगा। परंतु उड़ने में असमर्थ तोता कहीं जा भी नहीं सकता था। तभी एक दिन तोते की किस्मत ने करवट बदली और डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। न जाने कहाँ से कुछ हाथियों का झुंड जलकर खाक हुए उस जंगल से गुजरा। वे पेड़ पर बैठे तोते के बिल्कुल नीचे से होकर जा रहे थे। तोते ने सही समय पर अवसरों को पहचान लिया और देर न करते हुए वह हाथियों के झुंड में जा रही एक हाथी के पीठ पर जा बैठा। हाथियाँ काफ़ी देर तक यूं ही चलती रहीं। आगे नदी को पार करते ही उनके सामने एक दूसरा खूबसूरत जंगल दिखाई दिया, जहाँ सारा नज़ारा देख तोता बहुत खुश हुआ। उसे फिर से एक नया जीवन मिला। कुछ दूर अंदर जाने के बाद तोते को एक आम के रसदार फलों से लदा हुआ पेड़ दिखाई पड़ा। काफ़ी दिनों से भूखे प्यासे तोते को जैसे अमृत का घड़ा मिल गया हो। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हाथी को छोड़ आम के पेड़ पर जा बैठा और उन रसदार फलों का मज़ा लेने लगा। वह काफ़ी स्वादिष्ट थे। आम के उस पर कई पक्षी पहले से मौजूद थे। जब तोते की नज़र उन पर पड़ी तो तोते की खुशी दुगनी हो गई। उसे लगा मानो उसकी पुरानी दुनिया वापस लौट आई हो। वहीं घना खूबसूरत जंगल, वही रसदार फलों का पेड़ और ढेर सारे दोस्त। तोते ने फलों को चखना बंद कर उसने
बात करनी चाहिए। वे पंछी भी जंगल में आए नए मेहमान को देखकर उससे मिलने आए, परंतु तोते के पंखों की ऐसी हालत देखकर वह सब उस पर हंसने लगे। तोते को यह सब देखकर काफ़ी हीनता महसूस हुई। फिर भी उसने उनसे बात करनी चाहिए, परंतु वे सब बस उसे चिढ़ाने में लगे रहे। तोते को समझ गया कि इनसे दोस्ती की इच्छा रखना व्यर्थ है। ऐसे में मौके की नज़ाकत को समझते हुए तोते ने उनसे थोड़ा दूरी बना ली। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आया। इंद्रदेव ज़ोर ज़ोर से बरसने लगे। पानी की बूंदें जैसे ही पंछियों पर गिरी, वे भागकर अपने अपने घोंसलों में जाकर छुप गए। परंतु तोते के पास अपना कोई घोंसला नहीं था, लिहाजा उसने दूसरे पंछियों के घोंसलों में शरण लेनी चाहिए। जैसे ही तोता उन पंछियों के घोंसले में घुसना चाहा, एक एक करके सभी पंछियों ने अपने घोंसलों से उसे भगा दिया। बेचारा तोता अंत में चुपचाप पेड़ की एक डाल पर बैठकर सारी रात भीगता रहा। वही अन्य सारे पंछी उसे देखकर हंसते रहे। रात की सुबह हुई और बारिश थम गई। पंछी अपने अपने घोंसलों से निकल गए। उधर रात भर भीगे तोते की हालत काफ़ी पतली हो गई थी, परंतु उसकी ऐसी दशा पर तरस आने के बजाय बाकी सबको मज़ा आ रहा था। वे ठंड से ठिठुर तोते का सिर्फ मजाक बनाने में लगे थे। एक रात की बारिश ने तोते को ये समझा दिया था कि अगर उसे बारिश से बचना है तो उसे दूसरों का मुंह देखने की बजाय खुद का घोंसला बनाना होगा। इसलिए हालात सुधरने के साथ ही तोते ने घोंसले का निर्माण शुरू कर दिया, परंतु पंखों की बुरी दशा के कारण घोंसले के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटा पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह बार बार कोशिश करता, परंतु हर बार असफल रहता। उसकी असफलता पर मुंह फाड़कर हंसने वाले कम न थे। धीरे धीरे सारे पंछी तोते की कमजोरी को समझ गए। वे जान गए कि तोता खुद का घोंसला तो बनाना चाहता है, परंतु उसके लिए ज़रूरी घास फूस जुटा पाने में वह असमर्थ है। बस फिर क्या था, सबने अपनी अपनी तरह से उसकी इस कमजोरी का मज़ा लेना शुरू कर दिया। कुछ उसे दूर दूर से ही घास फूस दिखाकर उसे लेने के लिए तोते को निमंत्रण देते और तोते के पास पहुंचते ही घास को नीचे गिरा देते और बेचारा तोता अपना सा मुंह लेकर रह जाता। वही कुछ पंछी तोते पर अचानक घास फूस की बरसात कर देते ताकि वह उनमें उलझकर नीचे गिर जाए और फिर कभी वापस ऊपर ना आ पाए। परंतु तोता न सिर्फ उनके वार से खुद को बचाता, बल्कि उन घास फूस को इकट्ठा करके अपने घोंसले का निर्माण भी करता। और फिर एक दिन उसने खुद पर फेंके गए घास फूस से अपना घरौंदा तैयार कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।